आओ भगवान नाम उसके साथ में श्रीमद् भागवत की कथाओं का हम चिंतन और श्रवण करें। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 कुछ ठीक है, आज पूरा नहीं है पर माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव। लेकिन गुरु को देव नहीं कहा। अतिथि देवो भव तो कहा, लेकिन गुरु को देवो भव नहीं कहा। क्यों? गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। गुरुर्
साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कल बात चल रही थी भरत जी के जीवन में हिरण का बच्चा आ गया और वो जब छोड़ के जाने लगा तो भरत जी तड़फे और ऐसे तड़फे कि अपने शरीर का त्याग कर दिया। आखिरकार आसक्ति, ये ममता, ये लगाव चाहे घर के बच्चों में हो, चाहे हिरण के बच्चों में हो, चाहे कुतिया के पिल्लों में हो जाए, चाहे जमीन में हो जाए, कहीं भी हो जाए, अंतिम समय पर जब आदमी मरता है ना, तो एक आपको नई बात मैं कहूं, मरने में कोई कष्ट नहीं होता। तो बोले फिर ये लोग चीखते चिल्लाते हैं, मतलब जहां जहां हमारी आसक्ति की जड़ें चली जाती हैं और जब उस व्यक्ति को वहां से खींचा जाता है तो वो जड़ें, जैसे पेड़ को उखाड़ो पौधे को, तो वो जड़ें जब टूटती हैं चटर चटर करती हैं। भाई जड़ें न फैली हो तो पेड़ को निकालो, दूसरी जगह रख दो, हो जाएगा। लेकिन जड़ें जब ज्यादा फैल जाती हैं, ऐसे ही आदमी की ममता की, मोह की, आसक्ति की ये जो जड़ें हैं ना, आपने देखा होगा आदमी का जी बड़बड़ाए तो फिर वो क्या कहता है, अरे मेरे फलाने छोरा को बुलाओ, वो फलाना कहाँ है, वो छोरी कहाँ है मेरी, सबको कहा वो फलाना बोले ये खड़ा है, फलाना बोले ये खड़ा है, सब खड़े हैं ना। आसक्ति, फिर जब वहां से प्राण खिंचते हैं तो उन सब की तरफ मन खिंचता है। इस द्वंद्व में जो कष्ट होता है वही मौत का कष्ट है सबसे बड़ा। जिंदगी पर जो इकट्ठा किया, जो कमाया, जिसे सजाया, उसमें जो ममता की, उसकी जो सुरक्षा की, जब कोई एकदम कहे कि अब ये सब छोड़ के चलना है, इसमें से एक भी आप ले नहीं जा सकते, फिर तो जी बड़बड़ाना ही है। जिस बच्चे में ममता हो गई, आसक्ति हो गई, लगाव हो गया भरत जी का, इतना हो गया कि उन्होंने सोचा कि जब जिसमें दिल लगा था जब वही नहीं रहा तो अब हमें ही जी करके क्या करेंगे। आसक्ति, ममता, मोह, इसीलिए तो सन्यासी सबको छोड़ता चला जाता है। रस रस सुख सरित सर पानी, ममता त्याग करई जिमि ज्ञानी। जब हवन कराते हैं ना हमारे विप्रदेव, तो क्या कहेंगे, इदम इंद्राय इदम नमः, इदम वरुणाय इदम नमः, इदम सूर्याय इदम नमः। मेरा कुछ नहीं है, ये इंद्र का, ये वरुण का, ये कुबेर का, ये इनका, ये उनका, मेरा कुछ नहीं है। लेकिन प्यारे, कहने मात्र से बात नहीं बनती, कहना अलग बात है और अंदर इस बात का बैठ जाना। ऐसे बड़े बूढ़े लाखों करोड़ों अरबों इस धरती पर हैं
जिनको लगता तो ये है कि अब हमें दुनिया से कोई लेना देना नहीं, संसार से कोई लेना देना नहीं, लेकिन मालूम पड़ी कि फलानी फैक्ट्री में आग लग गई, फिर देखो चित्त में। कहना सरल है, तो बोले कैसे हो? किसी महापुरुष, किसी जागृत महापुरुष की वाणी के जब प्रहार होंगे और चित्त में से उसकी जड़ें जब कट जाएंगी, किसी अच्छे संत की वाणी के नीचे जब वो स्नान करेगा, महत पाद रजो विषेकम, महापुरुष के चरणों की रज को जब कोई विश्वास के साथ धारण करता है, उसमें स्नान कर लेता है, तो ये धुल जाता है, ये आसक्ति, ये ममता, ये मोह का मैल है। हम घर में रहें या घर से बाहर रहें, इससे कोई लेना देना नहीं है। घर से बाहर भी दिक्कत हो सकती है, और यदि महापुरुष की किसी की कृपा मिले तो घर में रह कर के भी निर्लिप्त रहा जा सकता है। राजीव लोचन राम चले तजे, बाप को राज बटाऊं की नाई। राजीव लोचन, हम गिरवाई में इसका विशेष अर्थ खोल चुके हैं, इधर संकेत करेंगे केवल कमल नेत्र। राजीव लोचन कमल नेत्र, कमल जैसे हैं नेत्र जिनके, कमल जैसे नेत्र राम जी के नहीं थे साहब। राम जी के नेत्र तो राम जी जैसे ही थे, ऐसे दूसरे किसी के नेत्र थे ही नहीं। लेकिन कमल की उपमा देने का मतलब क्या है? कमल का जो पत्र होता है, जो पंखड़ी अथवा पत्ता होता है, वह हजारों बरस पानी में पड़ा रहे, उसे ऊपर निकालोगे तो आपको गीला नहीं मिलेगा, सूखा का सूखा, हजारों बरस रहने के बाद। ऐसे ही राजीव लोचन, जिनकी दृष्टि निर्लिप्त है, आसक्ति रहित है, ममता रहित है, राजीव लोचन जिसके नेत्र ममता रहित हैं, आसक्ति रहित हैं, मोह रहित हैं, इसीलिए तो छोड़ के चल दिए बटाऊं की नाई, मुसाफिर की तरह अयोध्या को। और नहीं तो महाभारत नहीं होता, हाँ? फिर रामायण नहीं होती, फिर तो महाभारत होता। लेकिन यहाँ रामचंद्र जी राजीव लोचन है, निर्लिप्त हैं, निर्लेप हैं, आसक्ति रहित हैं। राजीव लोचन राम चले। राम जी तो अयोध्या को छोड़ करके चले गए, कोई फर्क नहीं पड़ा, चेहरे पर वही के वही मुस्कान थी। और भरत जी महाराज एक हिरण को बच्चा चले गो, भाई में मर गए हैं, हिरण को बच्चा मर गो, वो चले गो छोड़ के भाई में मर गए। मतलब आसक्ति। लेकिन एक बात ध्यान रखना, आसक्ति जब हमारे अंदर होती है तो वो आसक्ति की तरह लगती नहीं है, तो दया मालूम पड़ती है, दया। भरत जी को लग रहा था कि मैं दया कर रहा हूं हिरण के बच्चे पर, ना, आसक्ति थी, ममता थी। भैया आओ। भरत जी की कथा का इतना सा ही हम समझें भाव। भरत जी उसके चिंतन में मरे तो हिरण बने, लेकिन याद बनी रही उन्हें अपनी तपस्या के कारण कि मैं इस कारण से पशु बन गया हूं।
संतों के भावों से समझें तो आसक्ति पशुता ही देती है। आसक्ति पशुत्व देती है, पशुत्व, पशुता। और भक्ति इंसानियत देती है, साधुत्व देती है, साधुता, संतत्व देती है भक्ति। आसक्ति का एक संत तो अर्थ कर रहे थे कि आ तो सकती है, लेकिन आ जाए तो फिर जा नहीं सकती। आ तो सकती है। हम जब छोटे छोटे से तो पटाखा पजामा पहनते थे, पटाखा पजामा। आप लोगों ने किसी ने पहना हो? पहना? आप लोगों से कौन कह रहा है? आदमियों की बात कर रहे हैं। पाल बाबा पहना है ना? लेकिन पटाखा पजामा तो पहना होगा, लेकिन पता नहीं एक खेल किया होगा कि नहीं होगा। हमने किया है। क्या? हम बच्चे आपस में गेहूं और जौ के जो खेत होते हैं ना, वहां जाते, जौ की बाल तोड़ करके पजामा में रख देते और फिर उस पजामा को हिलाते तो ऊपर को चढ़ती हुई चली जाती। अब हम हिलाते तो लगता तो ऐसा कि हिलाएंगे तो नीचे बाल आएगी। लगता कैसा है कि हिलाएंगे, भाई कोई चीज हमारे पजामा में या पैंट में फंस जाए तो हम उसको हिलाते हैं ना कि नीचे निकल जाए। लेकिन उस बाल का सिस्टम उल्टा था, जितना हिलाया उतनी ऊपर। जैसे वो बाल ऊपर की तरफ आ तो सकती है लेकिन लौट करके जा नहीं सकती, उसी का तो नाम आसक्ति है, जो केवल ऊपर ही ऊपर चलती आवे, छाती पे ही चढ़त चली आवे। हैं? आ तो सकती है, इसका नाम आसक्ति। बोले फिर जाएगी कैसे? उलटा नाम जप जाना, किसी तरीके से उस बाल का मुंह उल्टा हो जाए। का जो रास्ता था वो जंगल में होके था। अब वो जंगल में होके उसे जाना था, इधर शाम हो गई। अब वो सोचता है कि जाऊं कि न जाऊं। उसने सोचा कि यहां भी मैं रहा तो यहां भी लुटेरे आ सकते, इसलिए चलने में फायदा होगा, सो देखा जाएगा। चल पड़ा। आधे रास्ते में पहुंचा, पीछे से आवाज आई 5-6 व्यक्तियों के पैरों की। अचानक उसने मुड़ के देखा, बड़ी बड़ी लठियां लिए हुए, बंदूक लिए हुए 4-5 लोग। उसने गठरी को बगल में दबाया और दौड़ लगाई। पीछे से बदमाशों ने भी रेस लगाई और उसने देखा कि मैं नहीं भाग पाऊंगा इनसे, तो क्या करूं? तो एक मोड़ पड़ा, मोड़। और जो मूंज होती है ना, मूंज, सरपत्ता, वो दोनों साइड में खड़ा हुआ था। उसकी आड़ में वो छुपने की कोशिश की तो उसने देखा कि एक कुआं है, उसके ऊपर बरगद का पेड़ है। उसने सोचा कि ऊपर रहेंगे तो दिख जाएंगे। उसने पोटली तो सरका दी और वो जो बरगद के पेड़ में जो जटा रहती है ना, जटा, वो कुआं में जा रही थी। वो जटा को पकड़ करके कुआं में उतर गया, लेकिन पूरी तरह नहीं उतर पाया। 4-6 हाथ ऊपर था लटका हुआ। नीचे निगाह डाली तो एक काला फनफना रहा और उसने देखा कि ऊपर कोई आदमी आया तो उसने और फुसकार मारना शुरू कर दिया। अब फंस गया बेचारा, न ऊपर चढ़ने का और न नीचे उतरने का। ऊपर तो वे 5 आगे भगते भगते उन्होंने देखा कि यहीं कहीं पे है। भाई देखो, यहां से आगे तो पांव ही नहीं दिख रहे, उसके चिन्ह ही नहीं है। इधर उधर देखा तो बरगद हलता हुआ देखा। उसने कहा देखो ये पेड़ हिल रहा भाई। एक ने नीचे देख लिया, गो देखो वो लटक रहा है। बस 5 उसके कुआं के 5 तरफ
उससे पूछ रहे हैं कि धन कहाँ है, वो नहीं बता रहा। उसने कहा बेटा ठीक है, तू कब तक नीचे रहेगा, हम यहीं बैठे हो, ऊपर बैठ के किनारे थे, निकल के तो बाहर ही आएगा। साइड से बैठ गए। वो लटका है, उपाय सोच रहा है, दिमाग में चल रहा है, ऊपर भी काल है नीचे भी काल है। इतने में क्या हुआ, सांस फूल रही थी, जीभ निकली थी, ऊपर कोई मधुमक्खी का छत्ता था, उसमें उसका कोई हाथ वाथ लग गया होगा, तो शहद की बूंद टपक रही थी और एक सीधे जीभ पे आ गई। जब उसने चाटा तो बोला हा हा, आनंद आ गया, क्या मिठास है, ये भगवान ने कहां से दे दिया। उस शहद की बूंद में अब भूल गया नीचे वाले सांप को भी, उन चोरों को। अब कह रहा है कि ये किधर से आई थी बूंद, दोबारा आए, दोबारा आए। उसने पूरा मुंह खोल दिया, जीभ बाहर निकाल दी। इतने में निगाह गई उसकी, तो दो चूहा उसी जटा को काट रहे थे जिस पे वो लटका था। मान के मर गए। ने का देर अपने बल पे लटके हुए रहते तब ये लटकने नहीं देंगे। 5 चोर उधर बैठे हैं, इधर बीच में लटका है, नीचे सांप है, लेकिन इतनी देर में एक बूंद फिर गिरी। एकदम बोला आ मरेंगे तब मरेंगे, पहले या स्वाद है तो ले ही ले, होगी सो देखी जाएगी। बस वो शहद की बूंद, शहद की बूंद, शहद की बूंद। प्रयास करना छोड़ दिया, अब शहद की बूंद के चक्कर में पड़ गया। उन चूहों ने मिल करके, एक सफेद चूहा था, उसमें एक काला था, वो जटा काट दी और धाम नीचे गिरा। काले नाग ने उसे डस लिया, जीवन लीला समाप्त हो गई। वो मुसाफिर कोई और नहीं था, वो मुसाफिर हम सब जहां बैठे हैं ना, सब यही मुसाफिर हैं। पोटली बांध करके लाए हम, जन्म जन्मों से हमने जो पुण्य की कमाई करी थी, तभी तो मानव का जन्म मिला है। सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। हम जब से चले हैं वहीं से चोर पीछे पड़ गए हैं। पांच चोर, काम, क्रोध, लोभ, मोह और मत्सर, ये इस धन को लूटना चाहते हैं। काम क्रोधौ लोभ मोहौ देहे तिष्ठन्ति तस्करा ज्ञान रत्नापहाराय। अपहरण करने के लिए इस रत्न को, इस धन को, काम क्रोधौ लोभ मोहौ देहे तिष्ठन्ति तस्करा, ये तस्कर लोग पीछे पड़े हैं। अब जान बचाने के लिए आदमी भाग रहा है और भागते भागते इस संसार कूप में गिर गया है। काय पे लटका है? आयु की रस्सी पर, उम्र की रस्सी पर, उम्र की जटाओं पे लटका है और रस्सी को धनाधन काट रहे हैं चूहे, एक सफेद एक काला। सफेद चूहा दिन है और काला चूहा रात है। 12 घंटे दिन काट देता है और 12 घंटे रात काट देती है। और लोग जाने अनजाने में कहते भी हैं कि हमारा दिन काट रहे हैं, कहा करें, दिन काट रहे हैं। वो समझता तो है कि वो कहता है कि हम दिन काट रहे हैं। दिन तू नहीं काट रहा, दिन तुझे काट रहा। और थोड़ा सा नीचे देखो तो वो काल फफकार रहा है कि आ तो सही ना, आना तो यही पड़ेगा। लेकिन भूल गए ऊपर चढ़ना है हमें। क्यों? वो स्वाद जो आ रहा है, 10,000 की आमदनी, 20,000 की शहद की बूंद, हैं ये 50,000 आ गए महीना में। आ हा हा, अरे यार तब की तब देखी जाए, पहले जाए तो ले लेंदे हैं। फिर वो फिक्स में कर दिए 1 लाख, फिर फिक्स में कर दिए 50 लाख, हैं फिर बढ़ते। आह ये शहद की बूंद है। इस शहद की बूंद के चक्कर में न जाने कितने मर गए
और कितने मर रहे और कितने मर जाएंगे। ऊपर चढ़ने का यत्न करना भूल गए साहब। प्रेम नगर की डगर भृंगी पहुंचो दौड़ के, दोनों पहुंचे श्रृंगी भृंगी। मेंढकिया के मुंह सटा है, कुछ नहीं है, नहीं कुछ तो होगा, ऐसे नहीं है। पकड़ो या मेंढकियों के मुंह सटा होगा, श्याम तो यहाँ आवे वो नहीं। खाओ हमारे हम तक सूचना पहुंचाओ। मेंढका अरे यार तू सुनने देना। बामनी, अच्छा बामनी तो बामनू होगो या पकड़ो। अजमेर देखो कहीं चश्मा लगा रखा है तुमने, गई बाहर, ठीक है चलो। अच्छा चलो ये आता देगा, ऐसे वही ज्यादा अच्छा है। प्रेम नगर की डगर है कठिन रे, बटोही न करना बसेरा, पग बढ़ा हो न जाए अंधेरा, पग बढ़ा हो न जाए अंधेरा। डगर है कठिन रे, बटोही न करना बसेरा, पग बढ़ा हो न जाए अंधेरा, पग बढ़ा हो न जाए अंधेरा। ऊपर तो चढ़ जाएंगे, पहले जो एक बूंद और ले लें, अब की भाई बूंद और ले लें, फिर देख लेंगे। ऊपर तो चढ़ना ही है, हैं? एक बूंद और ले लें, एक बार और, हैं? ये तन है बूटी नवरिया रे प्राणी, यह तन है बूटी नवरिया रे प्राणी, इसमें भरने न पावे पापों का पानी, इसमें भरने न पावे पापों का पानी। नादान के वट संभल के चलो रे, माया भंवर ले तू घेरा,
डगर है कठिन रे बटोही न करना बसेरा पग बढ़ा हो न जाए अंधेरा पग बढ़ा हो न जाए अंधेरा। कभी कभी हमसे लोग पूछते हैं कि तुम इतनी जल्दी बाबा जी कैसे आ गए, गल्ले उम्र पड़ी है, इतनी जल्दी बाबा जी कैसे आ गए। एक नौयुवान सन्यासी नई उम्र में 17-18 साल का भिक्षा मांगने गया कहीं एक घर पर। एक नई बहू आई थी उस घर में। और उसने भिक्षा डाली, नई बहू ने और नया सन्यासी। तो बहू पूछती है, बड़ी जल्दी करी, बड़ी जल्दी आए आप। सन्यासी कहता है कि डर लग रहा था, डर लग रहा था। इस बात को ससुर सुन रहा था उस बहू का, जो बहू का ससुर था वो सुन रहा था। दो बात तो बहू ने पूछी, एक ही पूछी, आपने इतनी जल्दी क्यों करी। सन्यासी ने जवाब दिया, डर लग रहा था। सन्यासी ने एक बात पूछी कि आप ताजी खा रहे हो आजकल के बासी। बहू कहती है, बाबा ताजी कहाँ धरे हो जा, परिवार में रोज बासी खाते हैं हम तो। ससुर के तो आग लग गई। बोले जा बहू ने बता, हमारा तो नाम ही बदनाम कर दो है। रोज गरम गरम बनाती है, सवेरे भी गरम शाम को भी गरम, कहती है हम तो बासी खा रहे हैं। वो सन्यासी तो चला गया और उसने पूरा गांव इकट्ठा कर लिया कि जी बहू हमें बदनाम कर रही है, बताओ हैं। अरे कोई बात हो तो घर में कहे बाबा जी आए। पहले तो इसकी पहली बात ही मेरे खून को जला गई। नई उम्र को कोई बाबा उधर तो कहा बोले हुए थे, मतलब कहा बात करे हुए थे, सीधे भिक्षा दे देती चला जाता। बातें पूछने की इतनी जल्दी क्यों आई। और वो भी कहता है कि डर लग रहा था। बता बाबा काय को डर है। पंचायत जुड़ गई, सब पूरा गांव इकट्ठा हो गया। बहू तो बेचारी चुपचाप थी। लोगों ने कहा बहू से कि भाई तेरे को पूरा अधिकार है, छूटे तू कुछ बोल, ऐसा तेरी बात क्यों हुई उससे, तुम्हारी पहले की कोई शायद मुलाकात हो। उस बहू ने कहा मेरी पहले से कोई मुलाकात नहीं थी, पर मैंने साधु को समझ लिया था क्योंकि मैंने गुरु बना रखे हैं, मैं संतों के साथ रही हूं। तो बोले आपने ये सब क्यों पूछा। तो उस बहू ने बताया कि मैंने सन्यासी से पूछा कि तुम इतनी जल्दी संसार को छोड़कर के इस मार्ग में क्यों आ गए। सन्यासी ने बताया कि काल का भरोसा नहीं है, समय का भरोसा नहीं है, जीवन का भरोसा नहीं है। डर लग रहा था कहीं उस लक्ष्य को पाने से पहले कहीं प्राण छूट गए तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए मैं जल्दी निकल पड़ा हूं। क्या भरोसा जिंदगी का। बूढ़े बाबा की तो आंखें फटी रह गई, क्योंकि ऐसा पहले कभी बहू के बारे में सोचा ही नहीं था कि इतनी विद्वान बहू मेरे घर में होगी, और ऐसी संकेतों की भाषा सन्यासियों से। चलो ठीक है, ससुर ने कहा गांव वालों से इसे ये पूछो कि ये बासी खाती है कि ताजा खाती है। उस बहू ने कहा कि जितना पुण्य कर्म हम पहले कर आए बस उसी का खा रहे हैं। अब ताजा ताजा पुण्य कर्म तो इस घर में कुछ होता नहीं है, इसलिए ताजा तो कुछ है ही नहीं, सब कुछ बासा ही खा रहे हैं। ससुर चालाक तो था लेकिन ऐंठू नहीं था। उसने तुरंत हाथ जोड़ लिए कि
ऐसी लक्ष्मी हमारे घर में आई है, मैं स्वागत करता हूँ। और बेटा कह तो तू ही मेरी गुरु बन जा, या फिर अपने गुरु के पास मुझे ले चल, मेरा भी कल्याण हो जाए। प्रेम नगर की डगर है कठिन रे, बटोही न करना बसेरा, पग बढ़ा हो न जाए अंधेरा, पग बढ़ा हो न जाए अंधेरा। भैया ये हाथी है ना, हाथी का पांव मगर खींच रहा है, हम सबका भी पांव मगर खींच रहा है। किसी को तो ये मगर 20% ले गया, किसी को 40, किसी को 60, जितनी साल है गई जितनी % गए हम इसमें अंदर, और जितनी बची हैं बिन को तो कोई भरोसा थोड़ा ही है। और जो तो पता ना हमें 20 रह गई है कि 10 रह गई है कि 1 रह गई है, का भरोसा है। हमारे यहाँ गुड़ा गुड़ी के नाके पे एक हमारे बहुत शुरुआत में मैं जब गुड़ा यहाँ आया तो उन्होंने कथा की प्लानिंग करी थी, कथा की प्लानिंग करी, कथा की बातचीत हो गई, कथा के पंपलेट छप गए, कथा के पंपलेट छप गए। उसके बाद उन्होंने कहा कि बाबा फिर कब देख लेंगे, अब इन्हें कैसे चल रहा है। जबकि कमी न थी, बहुत बड़ा मकान किराए पे उठे थे, मेरे भगत जी ने कितने बार किराए में रह के चले गए, रह रहे थे, शायद अभी भी रह रहे होंगे या नहीं रह रहे हो पता नहीं। पंपलेट छपे के छपे रह गए, बेचारा अभी कोई महीना 15 दिन में दुनिया से उठ गया डेरा। मतलब क्या हुआ, वो मकान, वो प्लॉट, वो जमीन सब धरी रह गई। यदि उस समय वो कथा हो जाती तो कुछ साथ तो जाता, ये जो रह गया है इसमें से तो साथ नहीं गया। पल का क्या भरोसा, जिंदगी का क्या भरोसा। अब जाने अनजाने में हम कोई 10 साल के रह गए, कोई 5 साल के, कोई 2 हैं, कुछ तो हमारे पके पकाए बैठे जहाँ बिल्कुल जन कौन सी क्षण कब बुलावा आ जा, क्या भरोसा है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जिस समय किनारे पे गाड़ी होगी उस समय सब छोड़ के और चले जाएंगे। ये हाथी था ना, इसके पीछे पत्नी लगी थी, बच्चे लगे थे, बहुएं, फिर नाती नत बहू, लंबी लाइन लगी थी। ऐसे ही हम जब हॉस्पिटल में होंगे तो देखने वालों की बड़ी लंबी लाइन होगी, सब इकट्ठे हो जाएंगे। नहीं जो फोन करते हो कि वो डॉक्टर साहब सीरियस बता रहे हैं, जिन्हें बात करनी हो कर लो, सब आ जाएंगे। लेकिन यदि आपको 10-20 दिन हॉस्पिटल में रुकना पड़ा तो रहेंगे कितने? बोलो बोलो। केवल लल्लू की मम्मी रहेगी, लल्लू की मम्मी रहेगी। धीमे धीमे सब खिसक गए, नाती नत बहू, पंती, बेटा, बहू, सब। अब रह गई चिंटू की मम्मी। वो भी फिर धीमे से कहती है, भगवान कह तो जिन्ने बेतको कर ले, कह जिन्ने तको करते हैं। बहू बहुत दिन आएंगे परेशान, हॉस्पिटल में परे और बुन पर गुस्सा करते हैं। मानता तो होता ना तुम है, जे खा ले बिका ले, पहले डायबिटीज आती, पहले तो जी आता तो मानता नहीं आता है। अब मुंह लड़ रही है छाती पे, चूंकि अब बुन गुस्सा है रही कि सब छोड़ चले गए, अब मैं करूं तो करूं का अकेले। वो भी गुस्सा करती है। फिर धीमे से एक बात और पूछती है कि यहाँ तो नर्स रहते देखने के लिए, कंपाउंडर रहते हैं, तुम कहते ना कि मैं नाती को मुँह देखे हम घर चली जाए हैं। अब वो छुटकारो ले डोल रही है, पर कहे कैसे, क्यों? बात तो कसम खाई थी। जब फेरे पड़े थे अग्नि के आसपास, कितने 9 फेरे पड़ते हैं, 11 पड़ते हैं, 7 ही पड़ते हैं।
फेरे 7 पड़ते हैं। चलो 7 दिना की कथा, 7 दिना के 7 ही फेरे पड़ते हैं, बराबर है, मैचिंग खूब मिली है। अब वो बेचारी जा नहीं पा रही है, मन तो उसका भी नहीं हॉस्पिटल में लग रहा है? अब वो नहीं जा सकती, क्यों? वन तो कसम खाई थी, छोड़ेंगे न हम तेरा साथ, ओ हाथी मरते दम तक, मरते दम तक, अगले जन्म तक, 7 जन्म नहीं, जन्म जन्म तक छोड़ेंगे न हम तेरी पूंछ, ओ हाथी मरते दम तक। अब छोड़ना तो वो भी चाहती है, लेकिन करे क्या बेचारी, पहले कसम खा चुकी है? कसम खा चुकी है। प्यारे हो, उस समय कोई नहीं होता। कसम वादे प्यार वफा सब बातें बातों का क्या, कोई किसी का नहीं है झूठे, कोई किसी का नहीं है झूठे, नाते हैं नातों का क्या, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें बातों का क्या। आसमान में उड़ने वाले, आसमान में, आसमान में उड़ने वाले, मिट्टी में मिल जाएगा, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें बातों का क्या। प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या, कोई किसी का नहीं है झूठे, नाते हैं नातों का क्या, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या।
एक अपनी बात मुझे याद आई है, कहूं? बोलो जी। जीवन में न जाने कितनी बार मन बदलता है। एक संत थे राजस्थान में, वो आर्मी से रिटायर हुए और संत हो गए, आश्रम पर रहते। एक बार उनसे मिलने हम गए, दर्शन हुए, उन्होंने अपनी दिनचर्या वो सब बताई। मुझे बड़ा अच्छा लगा। बहुत समय पहले की बात है। उन्हें देखकर के मेरे मन में एक बात आई। क्या? हम भी साधु होने से पहले एक भर्ती देखे थे और उसमें सेलेक्ट भी हो गए, लेकिन जाने का नंबर आया तो हम इधर भाग गए। लेकिन जब उस महात्मा को देखा कि इसका काम बढ़िया है, खर्चा पानी के लिए पेंशन आ जाती है, कहीं भिक्षा मांगने जाना नहीं पड़ता, किसी पे फोन के लिए बैलेंस डलवाने के लिए भी किसी से नहीं कहना पड़ता है, कि कोई झंझट ही नहीं है, फंड मिला है, आराम से वो रखा हुआ है, भजन करो, सारी व्यवस्था सरकार करती है। हमने कहा कि हम बेकार जल्दी हो गई, अपन भी ऐसे आराम से आते तो दोनों काम हो जाते अपने। जिंदगी भर कम से कम सरकार व्यवस्था करेगी तब भजन तो शांति से करेंगे। लेकिन फिर एक दिन दूसरे दिन बैठे कि यार चलो, व्यवस्था तो अपनी भी हो रही है, उनकी भी हो रही है, व्यवस्था तो कहीं ना कहीं से हो ही रही है, लेकिन उन्होंने जो समय उधर गुजार दिया उतने समय में अपन तो बहुत कमाई कर लेंगे। जो कमाई करनी चाहिए असली, अपन बहुत कमाई कर लेंगे, ये फायदे में रहे। दूसरी समय जब ये विचार आया तो समझ में आई बात। ये मन की बात बता रहा हूं। मन कभी हर समय एक जैसा नहीं रहता, इसलिए इस क्षेत्र में जितनी जल्दी हो जाए, क्योंकि जिंदगी का भरोसा नहीं है और शहद की बूंदों से कभी मन भरने वाला है नहीं। बिल्कुल किनारे पके पकाए धरे हैं, बिल्कुल पके पकाए, जन कब टूट के गिर पड़े। उनको भी एक सेठ जी तो बिल्कुल चारपाई पे धरे, सांस बिल्कुल रुकवे की होती, एक आध क्षण ही बाकी था, और वो घर वालों से, लल्लू की मम्मी से चीख चीख के बोले, वो बड़ा वाला कहाँ है? उसने कहा ये खड़ा है। अच्छा ठीक है। और वो बीच का? बोले ये इधर। वो बहू कहाँ है? सबको माताजी बता दी जा रही, ये है, तसल्ली होती जा रही। एक रह गया लास्ट में। बोले वो कहाँ है? बोले वो आपके जस्ट बिल्कुल इधर खड़ा है। उधर देखा? बोले हाँ वो भी है। और फिर साहब लल्लू की मम्मी पे चीख के पड़े कि सब मेरी छाती पे ही बैठे हैं, तो मैं दुकान को संभाल रहा होगा। अब वो बड़ी परेशान के जगह नहीं होए तो परेशानी है, और होए तो परेशानी। बिल्कुल पके पकाए धरे और बस दुकान को संभाल रहा, बाय को संभाल रहा, बाय को संभाल रहा। सब छोड़ छोड़ के जब चले, जब लल्लू की मम्मी भी खिसकने लगी, तब हाथी की बात समझ में आई। पता नहीं इस पांडाल में किसी हाथी की बात समझ में आ जाए शायद। क्या? स्वर्ग दुनिया वालों से बैठी
लगा दिल अपने प्रभु को हृदय से भुलाया। इतनी नादानियां कर गए हम, अपने जीवन को उलझन बनाया। यूं हजारों मिले जिंदगी में, वक्त पर सबने किया किनारा। ऐसी दुनिया समझ में जब आई, फूट कर रो पड़ा दिल बेचारा। ऐसी दुनिया समझ में जब आई, फूट कर रो पड़ा दिल बेचारा। यहाँ सभी हैं प्रीत जताकर छलने वाले, आंख मिलाकर खुद ही आंख बदलने वाले। मेरा अनुभव कहता कब अपने होते हैं, ये चलते चलते चौराहों पर मिलने वाले। हम जितने भी परिवारी जन हैं ना, परिवार एक चौराहा है। तिराया बोलो या चौराहा बोलो, और एक बस स्टैंड है। चौराहे पर कोई कहीं से आके उतर गया है, कोई कहीं से आके उतर गया है, और किसी को न जाने कहाँ जाना है और किसी को न जाने कहाँ जाना है। अब जब तक बस नहीं आ रही है तब तक सब अब दोस्ती कर रहे हैं, हिल मिल के खा रहे हैं, पी रहे हैं, और ऐसा परिवार जैसा बन गया है। लेकिन जैसे ही बस आएगी ना, चाहे कितना प्यार रह जाए, जाना तो पड़ेगा साहब। बाबा की बस आई, बाबा चले गए। दादी की बस आई, दादी चले गई। काका की बस आई, काका चले गए। हैं, अब हमारी काऊ की आ जाएगी तो हम चले जाएंगे। ये चला चली का मेला है, ये संसार। करें क्या, नफरत करें ना? नफरत नहीं करना। इनके साथ रह करके जितनी धर्म की कमाई हो जाए, जितना अच्छा हम कमा लें, अपने हाथों से जितना पुण्य कर्म कर लें। हमारे नारद जी ने जीवन भर जो भी किया, लेकिन ये जो सत्कर्म हो रहा है, इसे कोई छिना नहीं सकता, इसे कोई लूट नहीं सकता। इसके अलावा चाहे खेत खरीदे, चाहे प्लॉट खरीदे हो, चाहे मकान बनाए हो, 1 रुपया साथ नहीं जाएगा। लेकिन इसमें से 1 रुपया कोई माई का लाल राख नहीं सकता। ऊपर सब मिलेगा, और एक जन्म नहीं मिलेगा, जन्म जन्म तक मिलेगा। आखिरकार वो जो हाथी है ना, जब सब छोड़ के चले गए तब भगवान से कहा, हे परमात्मा, अब आपके अलावा मेरा कोई नहीं है। जिन्हें मैं अपना समझता था, वे सब छोड़ छोड़ करके चले गए। अब मैं अकेला रह गया हूं। अब तू ही केवल मेरा सहारा है। और जब भगवान से प्रार्थना करी, डोर लगाई, तब भगवान आए। ग्राहक का सिर काटा, यानी मगर का, उसे भी मुक्त किया, और मगर से अपने भक्त को मुक्त किया। चक्र से मगर को मुक्त किया, और मगर से अपने भक्त को, हाथी को मुक्त किया है। समुद्र मंथन की कथा आती आगे भैया, और राजा बलि का चरित्र आता है 8वें स्कंद में, और 9वें स्कंद में सूर्य वंश की चर्चाएं हैं, जिसे हम इक्ष्वाकु वंश भी कहते हैं, जिसमें सगर हुए, अंशुमान हुए, दिलीप हुए, भगीरथ हुए।
इन राजाओं का नाम हमारे पुराणों में है, ग्रंथों में है, लेकिन इनका नाम ग्रंथों में इसलिए नहीं है कि ये पैसे वाले थे ना। पैसे वाले तो कितने मर गए। पैसे से नाम नहीं होता। देखो भैया, पैसे से धर्म कमाया जा सकता है, बाकी पैसे से न शांति मिल सकती है, न सुख मिल सकता है, न परमात्मा मिल सकता है। पैसे से धर्म कमाया जा सकता है, सुख दिया जा सकता है दुनिया को। उससे अच्छे अच्छे भागवत की कथाएं, राम कथाएं, अच्छे अच्छे आयोजन कराए जाएं तो हमें उपलब्धि हो सकती है ज्ञान की, प्रेम की, भक्ति की। वो भी प्रकारांतर से। सीधे सीधे धन से चाहें तो किसी दुकान पे नहीं मिलेगा, किसी बाजार में नहीं मिलेगा। कोई माई का लाल पैसे से प्रेम नहीं ला सकता, कोई माई का लाल पैसे से परमात्मा नहीं ला सकता। हाँ, पैसे को भागवत में खर्च किया, भागवत से प्रेम मिल सकता है। पैसे को राम कथा में खर्च किया, राम कथा से प्रेम मिल सकता है। लेकिन पैसे को छाती से लगाए रखा तो न शांति मिलेगी, न स्वास्थ्य मिलेगा। करोड़पति, अरबपति, खरबपतियों के भी जीवन में सुख न शांति। इससे धर्म कमाया जा सकता है। तो इन लोगों के नाम जो ग्रंथ में है, पैसे की खातिर नहीं है। चित्तौड़ का किला आप लोगों ने देखा होगा। उस चित्तौड़ के किले के जन कितने राजा है गए, कितने मर गए, कितने मर रहे हैं, कितने मर जाएंगे, उन राजाओं के नाम हम लोग नहीं जानते। लेकिन चित्तौड़ के किला में लात मार करके जो निकल गई मीरा, उसे आज भी जानते हैं, और शायद जब तक धरती रहेगी तब तक जानेंगे लोग। किले के कारण नहीं जानते हैं। किले में लात मारी इसलिए जानते हैं, परमात्मा की खातिर ठोकर मारी। चांदी की दीवार को तोड़ा, घर से नाता तोड़ दिया। एक धनवान की बेटी ने गिरधर से नाता जोड़ दिया। ठोकर मारी परमात्मा के लिए नहीं। पैसा वाले तो वाकई जितने भी पुरखा थे, दादा थे, जितने सब, कोई ने हम नहीं जानते उनको। लेकिन मीरा को ऐसा कौन है जो न जानता हो। भैया, भगवान ने धन भी दिया हो तो उसका सदुपयोग हो सकता है, उसका सदुपयोग करना, धन से धर्म कमाना। एक बात और कहूंगा, जब कभी धन अच्छे कर्म में लगाना हो तो किसी संत के परामर्श जरूर लेना। अपने मन से धर्म की कमाई में मत लग जाना, क्योंकि हमारी बुद्धि नहीं समझ पाती है यह धर्म है या अधर्म है। भागवत के 11वें स्कंद में एक बड़ी अच्छी बात कही है। उद्धव जी से भगवान श्री कृष्ण ने, उद्धव जी ने एक बात पूछी भगवान से कि भगवान कलयुग आने वाला है, ऐसा कोई उपाय बता जाओ कि हम आपको भूलें ना। कलयुग अपना प्रभाव डालेगा, हम आपको स्मरण करते रहें, आपके बने रहें और आप हमें याद करते रहो, ऐसा उपाय बता जाओ कोई। तब भगवान ने बताया वहाँ उपाय। आप कहो तो मैं भी आप सबको बताऊं। हमारे पाल बाबा ने तो पढ़ी है भागवत कईयों बार। 11वें स्कंद में बाबा उद्धव और कृष्ण संवाद है, उसमें बड़ी प्यारी बात कही है। कथा तो चल रही है अभी 9वें स्कंद में, लेकिन मैं 11 में पहुंच गया हूं। पहुंच जाऊं तुम कहो तो हैं? हाँ, इसमें उपाय बताया है बहुत अच्छा। भगवान ने कहा, नरोधयति मां योगो न सांख्यम धर्म एव च। उद्धव, इस कलयुग में कोई कितना भी योग साधे मुझे पा नहीं सकता। मैं योग का विषय नहीं। नरोधयति मां योगो न सांख्यम। कोई कितना भी ज्ञान प्राप्त कर ले, मैं ज्ञान से मिलने वाला नहीं। ज्ञानी तो रावण भी था, ज्ञानी हिरण्यकश्यप भी था, ज्ञान से भी नहीं मिलता।
न सांख्यम धर्म एव च। और बोले जो सांसारिक धर्म कर्मों में फंसे रहते हैं ना, उनसे भी मैं नहीं मिलता। न जाने कितने यज्ञ कराए दे लोगों ने, कितने कुआं बनवाए, कितनी रोटियां बंटवाई, कितने कपड़े बंटवाए ना, इससे यश तो मिलता है, परमात्मा नहीं मिलता। इससे बड़ाई मिलती है, सब बड़ा धर्मात्मा आदमी, परमात्मा नहीं मिलता। क्योंकि इससे जो मिलता है उसका चस्का लग जाता है आदमी को, प्रशंसा का, बड़ाई का। हाँ, इससे जो प्रशंसा मिले उसे भी अपनी प्रशंसा न समझे, भगवान का भोग लगाता रहे, तो अहंकार से बच जाएगा, लेकिन परमात्मा फिर भी नहीं मिलेगा। तो बोले ये सब करते हैं, सब बेकार है। बेकार तो मैं नहीं कहूंगा, किसी दुखी को सुख पहुंचाने से तुम्हें जीवन में सुख मिल जाएगा, परमात्मा नहीं मिलेगा। परमात्मा अलग चीज है। हम किसी को सुख पहुंचाएंगे तो हमें सुख मिलेगा, परमात्मा नहीं मिलेगा। प्रेम नहीं मिलेगा, भक्ति नहीं मिलेगी, ज्ञान नहीं मिलेगा, वैराग्य नहीं मिलेगा। इससे दो चीज मिलेंगी, सुख मिलेगा और एक प्रशंसा मिलेगी। अरे सब फलाना आदमी हर सर्दियों में कंबल बांटता है, उसने ऐसा कराया, उसने वैसा कराया। उसके बजाय व्यक्ति यदि 1000 लोग बैठ करके सत्संग सुने और उसमें जो लोगों की वृत्ति में परिवर्तन हो, उस कथा में से जो प्रेम प्रकट होगा, सच्चा परिवर्तन होगा जीवन में, उससे परमात्मा की उपलब्धि होगी। क्योंकि हमारे सहारे से एक भी व्यक्ति परमात्मा की तरफ चला गया और वो वहां तक पहुंच गया, तो उसका ये कर्तव्य बनेगा कि हमारे सहारे से वो पहुंचा था तो वो भी एक दिन हम। एक व्यक्ति ने, मैं जब छोटा सा था, कक्षा 9वीं में या 10वीं में पढ़ता था, तब एक व्यक्ति ने हमारे यहाँ कथा कराई थी भागवत की। नैमिषारण्य के एक संत आए थे, वृद्ध संत थे, बैठे बैठे उनके घुटने जकड़ जाते, तो शाम को फिर मैं तेल की उनकी मालिश करता था। हम 2-3 बालक थे, हम मालिश करते रहते, वो हमको कुछ बताते रहते, बढ़िया बढ़िया बातें सुनते रहते। हम 10-11 दिन की शायद कथा रही हो। उस 10-11 दिन में ऐसा काया पलट हुआ जीवन का, उससे पहले बिल्कुल विपरीत जीवन था और उसके बाद में एकदम ऐसा जीवन बदला कि उस रास्ते ने आज मुझे यहाँ गुढ़ा में व्यासपीठ पर ला करके बैठा दिया। अब एक बात बताओ, वो महात्मा का तो आभारी हूं ही मैं, लेकिन ये कथा कराने वाले का कितना आभारी हूं ये मैं आपको बता नहीं सकता। और मैं निवेदन करता हूं, मेरी मुक्ति हो या न हो, मुझे भक्ति मिले न मिले, यदि उदाहरण से कहूं मैं इस बात को, उत्तराखंड को पांडव गए थे ना, पांडव, तो एक एक करके सब गलते चले गए। द्रौपदी, नकुल, सहदेव, भीम, अर्जुन, सब। अंतिम में धर्मराज बचे। स्वर्ग का दरवाजा खटखटाया, उस यात्रा को कहते हैं स्वर्गारोहण। स्वर्गारोहण, स्वर्ग की यात्रा। दरवाजा खटखटाया, बड़ा स्वागत हुआ, धर्मराज आए हैं, धर्मराज आए। कहीं से गले नहीं, सीधे पहुंच गए अंदर। उन्हें लेते ही गेट लगने लगा, लेकिन उनके साथ में एक श्वान था, एक कुत्ता, जिस पर धर्मराज की कृपा थी और उसने कभी धर्मराज का संग नहीं छोड़ा था। गेट बंद होने लगे तो धर्मराज ने कहा कि अरे भाई, मेरा मित्र, मेरा साथी है, यहां तक कोई नहीं आ पाया, ये आया, ये बाहर नहीं रहेगा, अंदर आएगा। स्वर्ग के पहरेदारों ने कहा, धर्मराज आप तो नियम को जानते हो, कानून को जानते हो। धर्मराज ने कहा कि आप भी शरणागत के कानून को जानते हो। शरणागत कहूं जे तजय निज अनहित अनुमान, ते नर पामर पाप में तिनय बिलोकत हान। इसने मेरी शरण ग्रहण करी है, आपकी क्षमता हो हम दोनों को अंदर लेने की तो गेट खोलो, और नहीं हम दोनों बाहर जा रहे हैं, लगा लो अपना गेट। बोलो। कथा आती है कि वो दोनों स्वर्ग के अंदर गए। मेरे को कभी कोई उपलब्धि हुई तो जिसने वो कथा कराई थी, मैं भी आप सबके सामने कह रहा हूं,
यदि मेरे को कोई उपलब्धि हुई तो मैं सबसे पहले उसे अर्पण करूंगा, क्या तेरी ही देन से आज मैं व्यासपीठ पर बैठा हुआ हूं। प्यारे, हम लोगों को पता नहीं चलता, जब हम कथा का आयोजन कराते हैं तो न जाने कितने कहां के ये पंछी जन क्या क्या ले जाते हैं अपने जीवन के लिए, किसके जीवन में कितना परिवर्तन हो जाएगा। अपनी बीमा ग्राउंड में कथा हुई थी, बीमा ग्राउंड में तो ये सरंगी बिरंगी वहीं पकड़े थे मैंने नौनी के पहाड़ से। ये संतों से तो कोसों दूर रहते, धर्म से तो इनका कोई लेना देना नहीं था। इनमें ये शर्त हुई, आपस में जो आते थे वो बोले कथा में, अरे बोले क्या कथा बता, फालतू की बातें करते हो। है? मैं कोई कथा बता नहीं मानता, न मैं कोई संत वंत मानता हूँ और न मैं कहीं इधर उधर भटकता हूँ। तो इन्हें कहा कि जो व्यक्ति था उसने कहा कि चलो कोई बात नहीं, हम तेरे संग जाते हैं किसी, तुम जहाँ कहते हो वहीं हम जाते हैं, तो कम से कम कथा के लिए हमारी खातिर तो हम जहाँ कह रहे हैं थोड़ी देर के लिए वहाँ चलो। तो बेचारे चेक करवे के लिए आए, मोए कथाई चेक करवे आके देखें कैसा हो, चाक के देखें। और बस चाकवे में अब ऐसे है बेचारे, अब जो पागल है और दुनिया इनको गालियां देती है, गधाईपुरा के आसपास के लोग। तो वो बीमा ग्राउंड की जो कथा थी उसका एहसान ये जिंदगी भर भूल नहीं सकते था। क्यों भूल जाओगे क्या? वो नहीं भूल सकते, मैं उसका एहसान नहीं भूल सकता। ऐसे ही प्यारे हो, ये तो मैं परिचित, एक दो व्यक्ति परिचित करा दिए, लेकिन किसी की कथा में न जाने कितने जीवों के हृदय में परिवर्तन होता है, क्या पता थोड़ी चलता है। और उन लोगों को जो जीवन परिवर्तन होता है, जो सुख मिलता है, जो आनंद मिलता है, और जिन्हें परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, तो हमारा कल्याण तो निश्चित है। जो कथा कराने वाले हैं उनका कल्याण तो निश्चित हो जाता है। तो ये जो 11वें स्कंद में जो श्लोक है, नरोधयति मां योगो न सांख्यम धर्म एव च न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो। बोले न ज्यादा अध्ययन करे ग्रंथन को, कोई कहे ग्रंथ पढ़ ले ज्यादा तो भगवान मिल जाएगा, ना न स्वाध्याय, न तप। बोले कंडनते तप रहे, पानी में तप रहे, धूल में तप रहे, बोले तौबी में मिलने वाला। इन सबसे ख्याति मिलती है साहब। आओ साहब, बाबा की जटाएं देखो, बाबा का तप देखो साहब, साहब बाबा न्योम, ये ख्याति मिलती है। हाँ? एक व्यक्ति बोला हमसे, बोले महाराज आप कुंभ में नहीं जाते? मैंने कहा यार मेरा मन नहीं करता। अरे महाराज देखो तो सही, जे जटाएं बावन की ओ जे खिचर रही हैं, ऐसे ऐसे दर्शन देखो। मैंने की जटा तो यहाँ हमारी माता बहनों की इतनी लंबी रहती है, हम वहां जाके जाए जटा देखे, जटाई देखे हुए जानी है तो है। ये इनसे ख्याति मिल सकती है। न स्वाध्यायस्तपस् त्यागो निष्ठापूर्तम न दक्षिणा। अनेकों प्रकार के कर्म कांड करने से और अनेकों प्रकार की ये इनसे भी परमात्मा मिलने वाला नहीं है। ख्याति, हम ज्यादा खिलाएंगे पिलाएंगे तो वे प्रशंसा करेंगे, पंडित जी जिमा दे हमने 100, अच्छी बात है, धर्म कर्म तो है, सुख शांति तो मिलेगी। परमात्मा की आशा मत करना, प्रेम की आशा मत करना, वैराग्य की आशा मत करना। आपकी प्रशंसा होगी, पंडित जी को भोजन कराओगे तो 1000 जगह गाएंगे, हाय साहब वाह यजमान के जाके, आहा क्या रस खीर खवाई और न्यो माल पुआ देसी घी के, प्रशंसा मिलेगी, ख्याति हो जाएगी। लेकिन मुख्य मार्ग की आशा मत करना। निष्ठापूर्तम न दक्षिणा। तो बोले व्रतते तो परमात्मा मिलते जाते हो, बोले ना, भूखे मरने से भी कभी परमात्मा मिलने वाला। न व्रतानि व्रतानि यज्ञश्छन्दांसि तीर्थानि नियमायमा। व्रत कर करके लोग जन कितने व्रतन के चक्कर में ही मर गए बेचारे। वैसे मैं बुराई नहीं करूंगा, करवा चौथ कल ही निकल गई है, ठीक है। हाँ,
अच्छा एक बात है, कल हम आश्रम पे पहुंचे तो हम इंतजार करे चंद्रमा, चंद्रमा कब नहीं करे चंद्रमा। कल के दिन चंद्रमा के वैसे नखड़े है गए हैं, वैसे 8 साढ़े 8 को टाइम है, कल 9 बजे निकले, बहुत लेट है वो देखो, 8 साढ़े 8 का टाइम रहता है, 9 पे निकला, वो भी वे नखड़े हो जाते हैं। अच्छा फिर मैं सोच रहा हूँ बैठे बैठे मैं का इंतजार कर रहा हूँ भाई, मैं कल पर बार बार चंद्रमा निकला कि नहीं निकला, निकला कि नहीं निकला। पता मैं क्यों कर रहा था, क्योंकि मेरे भक्तों ने व्रत रखे थे, मुझे लग रहा वो प्यासे होंगे, वो भूखे होंगे। मुझे उनके आ रहे थे। देखो शरीर सहन करे तो व्रत किया करो, ये ज्यादा ये आत्मा को दुख देना, ये शरीर को दुख देना ये नहीं। गीता में तो बड़ी सुंदर बात कही दुबे जी, युक्ताहार विहारस्य, युक्ताहार विहारस्य, युक्त खाना, युक्त आहार लेना, युक्त भ्रमण करना है, न ज्यादा न कम, न इतना भल्ले को फिर उठे ही नहीं जाए हैं। एक पंडित जी थे, सत्यनारायण की कथा कहते थे। पंडित जी तुम कथा सत्यनारायण कहते हो कि नहीं कहते? भागवत की तो कहते ही, सत्यनारायण की कहते हो, चलो ठीक है। आप जैसे पंडित जी नहीं थे, ये तो हमको बहुत अच्छे पंडित जी मिले, बहुत बढ़िया, तबीयत खुश हो जाती है इनको देख कर। एक पंडित जी थे, उनके यहाँ नई बहू आई, ब्याह है कि नए ब्याह भयो, तो वे कहूँ नौते में गए, कनागत चल रहे हैं, आए कनागत फूले कांस, तो वो जब गाय, अरे रहने दो तुम तो इतना ही रहने दो बस। तो पंडित जी गए, उधर से लौट के आ रहे होंगे तो बाकी सास बोली बहू की, बेटा जल्दी से बिस्तर लगा। पंडित जी आते गिरेंगे, उन पे ज्यादा खड़ा हुआ नहीं जाएगा। बोले क्यों? बोले 3 दिन आते खाई ना, अब इकट्ठी 3 दिन पीछे तक नहीं खाएंगे, पूरा इंतजाम करके ला रहे हैं, और चारपाई जल्दी से ऐसी जल्दी तैयार रख। सो बहू रोवे लग गई, हाय राम कैसे घर में आ गई जी, कैसो घर है, हे भगवान मैं तो कर्म फूट गए, जाम कैसे पार पड़ेगी मेरी। सास बोली का बात तेरी काय की रो रही है, ऐसा घर में मिलो कैसे पार पड़ेगी मेरी। बोले कैसा घर मिलो? अरे यहाँ तो बताओ पिताजी यहाँ तक चल के आ जाएंगे, मेरे घर में तो चारपाई लेके वहीं जानो पत्तो, जहाँ खाता कहाँ है। तो युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। ज्यादा भूखे मरना, इसमें मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा, भगवान कह रहे हैं उद्धव से कि व्रतानि यज्ञश्छन्दांसि। बोले मैं ज्यादा व्रतों से भी नहीं मिलता, मैं न बड़े बड़े यज्ञों से मिलता हूँ, यज्ञों के धुआं से तो कभी कभी करने वाले का ही दिल काला हो जाता है। हाँ मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं सब मेरे श्रोताओं से एक प्रार्थना है, कभी भी कोई शुभ कर्म तुम्हारे हाथों से हो जाए, भगवान करा दे, अपने बल पे तो कुछ होता ही नहीं है सर। हम जितने भी कुछ कर रहे हैं भगवान हमारे हाथों से करा रहा है, अपने बल पे करे हुए तो मर गए, आज तक कर नहीं पाए हैं। पंपलेट छपी की छपी रह गई है, अपने बल पे करते, मूंछों में बड़ा ताव देते थे लोग, हाँ हम करेंगे नहीं कर पाए। लेकिन जिन्हें भगवान का भरोसा था, वे किराए पर रहने वाले भी कथा करा जाते हैं साहब, मकान मालिक तो अलग बात है, किराए पर रहने वाले कथा करा जाते हैं। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा
सब काम हो रहा। बोलो बाल कृष्ण भगवान की। 10 मिनट का विश्राम है, पानी वगैरह पियो फिर बैठो।